दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ओहो, ये देखो, तीन ही हो रहे थे तो एक इस बार मैंने अपने लिए भी बनाई है। तो इतने सालों बाद मैं आज पहनने वाली हूँ माला। ये माला है मेरी, ये देखो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी मस्त हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आई हूँ उत्तराखंड अपने मायके। तो आज है मकर संक्रांति। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। और आज से ही हमारा जो माघ का महीना है वो भी स्टार्ट हो गया है। आज माघ के महीने का एक पैठ है। बाकी तारीखों के हिसाब से तो आज 14 तारीख है, लेकिन हम लोग पहाड़ी हैं तो हम पैटों के हिसाब से चलते हैं। तो आज से जो है माघ का महीना स्टार्ट हो गया है। तो हमने सुबह पर जो संक्रांत बनाई थी वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई, क्योंकि जैसे मैंने कल ततवाने की वो बनाई थी पहाड़ी थाली, उसी हिसाब से आज भी हमने बनाया था पूरी हलवा तो नहीं, खीर चलती है क्योंकि कौवे को खिलानी पड़ती है। तो वो तो मैंने नहीं दिखाया है अब। लेकिन हम लोगों ने जो अपना चूल्हा है वो अच्छे से साफ़ कर दिया है, बिल्कुल लिपाई पुताई कर दिया है, क्योंकि इसमें अब घुघुत बनाए जाएंगे। और जो सुबह खाना बनता है पूरी खीर वगैरह और जो घुघुत बनेंगे वो सबसे पहले कल कौवा खाएगा। कौवे के खाने के बाद ही हम लोग खाते हैं। तो उसमें कहीं पर भी जूठा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने कल रात चूल्हा अपना जो है साफ से लिप दिया था। सुबह हमने पूरी वगैरह बनाई, फिर से इसकी लिपाई की है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब इसमें हम बनाएंगे घुघुत। जो घुघुत है हमारे चूल्हे में ही बनते हैं, गैस में हम लोग घुघुत नहीं बनाते हैं। और घुघुत के लिए हम लोगों ने यहाँ पे जो गुड़ का पाक है वो भी बना के तैयार कर दिया था। जो हमारे लास्ट में कोयले बचे थे हमने उसे अगेटी में रखा था। और ये गुड़ और पानी का जो है पाक बना दिया था। इसको हमारी पहाड़ी में पाक बोलते हैं। तो ये अभी गर्म हो रहा है, जब भी ठंडा हो जाएगा तो फिर आटा गूंदा जाएगा। तो तब तक गुड़ को ठंडा होने देते हैं इस पाक को। और मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो आज का जो हमारा काम काज था वो सारा खत्म हो गया है। कपड़े वगैरह हमने धो दिए हैं, उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई। उसके बाद जो मैंने आपको गुड़ का पाक दिखाया था उसमें गर्म हो रहा था, अब वो ठंडा हो गया होगा। और टाइम भी हो गया है, शाम का टाइम हो गया है, घुघुत बनाने का टाइम हो गया है। क्योंकि रात हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाती है, कभी लाइट रहती है कभी नहीं रहती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऊपर वाले मकान में। हमारे दो मकान हैं, एक नीचे वाला है एक ऊपर वाला है। नीचे वाला हमारा सीमेंट वाला है और ऊपर वाला हमारा पत्थर वाला है। तो आग वगैरह का जो भी काम होता है वो हमारा ऊपर ही होता है। नीचे अगर हमें आग की ज़रूरत होती है तो मेरी अम्मा बाहर से बरामदे में अंगीठी जला लेती है और कोयले फिर अंदर लेके आ जाते हैं। क्योंकि हम अगर ऊपर भी आग जलाएंगे नीचे भी आग जलाएंगे तो जो सारे कमरे होते हैं उनमें झोल हो जाता है और सफाई करते समय बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। और अभी हमें सफाई करनी भी है, मैं उसकी भी वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी। तो अभी हम सबसे पहले चलते हैं ऊपर आटा वगैरह गूंथते हैं, उसके बाद चलते हैं फिर करेंगे घुघुतों का काम। तो अभी हम देखते हैं पहले पाक हमारा ठंडा हुआ या नहीं। वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया है, पाक का ठंडा होने का टाइम हो गया है। तो सबसे पहले ऊपर चलते हैं और आटा गूंथते हैं घुघुतों के लिए। तो ऊपर आने के बाद मेरी मम्मी ने एक बड़ा सा तसला सा निकाला है। ये सुबह मेरी मम्मी ने अच्छे से धो धा के धूप में अच्छे से सुखा दिया था। उसके बाद ये आटा जो है हम ताज़ा ताज़ा लेके आए थे चक्की से। कल ही रात मेरे पापा लेकर आए थे, क्योंकि कौवे के लिए बनाना है इसलिए जूठा वूठा कुछ भी नहीं चलेगा। तो मेरी मम्मी इसमें सौंफ वगैरह अच्छे से मिक्स कर रही थी, अच्छे से डाल रही थी, जिससे जो है घुघुतों का स्वाद जो है वो काफ़ी अच्छा आए। और उसी के साथ साथ मेरी मम्मी यहाँ पर लेके आई थी सूजी 1 किलो के 1-1.5 किलो के आसपास ही। तो इसको छान के अच्छे से इसमें डालेगी, क्योंकि सूजी में जो है कीड़े वगैरह भी होते हैं। वैसे तो सूजी साफ़ थी लेकिन छानने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमारे कौवे के लिए बनेगा बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से बनेगा और इसको फिर हम भी खाएंगे, तो इसलिए कुछ गंदा नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ पे ऋषु भी आ गई है आटा गूंदने के लिए। वो बोल रही थी अपनी नानी से कि मैं आपकी मदद करती हूँ, लेकिन उसे क्या पता अभी उसकी मदद हमें चाहिए नहीं है। तो यहाँ पर मेरी मम्मी ने अच्छे से सब कुछ डाल के उसको हाथ से फिर फटाफट से मिक्स कर रही थी, क्योंकि अगर हम मिक्स नहीं करेंगे ऐसे ही आटा गूंद देंगे तो कहीं पर सौंफ रह जाएंगे और कहीं पर सूजी रह जाएगी और कहीं पर आटा रह जाएगा। और ये लेके आ गए हम गर्मा गर्म सा तेल को गर्म करके अगर इसमें डालते हैं तो ये थोड़े से और स्वादिष्ट बनते हैं घुघुत। और इसमें से हम थोड़े खजूर भी बनाने वाले हैं, क्योंकि घुघुत को जो है इखानी बनाते हैं। द्वार करेंगे, द्वार हम घुघुतों का करेंगे। तो यहाँ पे मेरी बहन आ गई थी, वो इसको अच्छे से मिक्स कर रही थी। मम्मी से बोल रही थी कि जो हमारा गुड़ का पाक रखा है इसको मेरी मम्मी इसमें डालेगी, क्योंकि ये आटा जो है गीला नहीं होना चाहिए और ना ही थोड़ा सा सूखा वगैरह भी नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे मेरी बहन फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर रही थी। और जो ये तेल आया है ना, तेल के भी थोड़ी गांठी सी बन जाती है, तो उसको भी अच्छे से मिक्स करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी थोड़ा सा खाने वाला सोडा भी लेके आ गई थी, जिससे जो है हमारे घुघुत और भी स्वादिष्ट बनेंगे। और ये जो सारा सामान है ये कल मेरी बहन लेके आई थी कफड़ा से, आटा वगैरह तो यहाँ चक्की में से पापा लेके आए थे। और ऋषु इसमें बार बार हाथ डाल दे रही थी, वो कह रही थी मुझे भी अपनी मौसी के संग काम करना है। अब मेरी मम्मी ने इसमें गुड़ का पाक है वो डालना स्टार्ट कर दिया है। वैसे ही गुड़ का पाक मुझे तो कम सा लग रहा है, लेकिन मम्मी कह रही थी कि हो जाएगा। तो अब देखते हैं, फटाफट से मेरी बहन आटा गूंदना स्टार्ट कर रही है। तो हमने आटा गूंदना स्टार्ट ही किया था घुघुतों का, कि हमारा जो गुड़ का पाक है उसका जो पानी है वो खत्म हो गया था। मेरी मम्मी ने आज पानी ये सोच के कम बनाया कि वो वेस्ट हो जाता है,
लेकिन जब हमने घुघुतों के लिए आटा सूजी वगैरह रखी तो वो ज़्यादा हो गई थी और पानी कम। तो मैं अभी नीचे आई हूँ गैस में इसको गर्म करने के लिए। इसमें गुड़ और पानी रखा है, इसका पाक बनाएंगे, उसके बाद ऊपर ले जाएंगे। ये कुकर जो हमारा काला हो रहा है ये हमने इससे पहले चूल्हे में यूज़ करते हैं, लेकिन अभी आग जलाएंगे, इसका पाक बनाएंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा। आटा वहाँ पे हमारा आधा गूदा हुआ है, तो मैं फटाफट से इसको बनाती हूँ, फिर लेके चलती हूँ आपको ऊपर। तो ये हमारा जो पाक है वो बिल्कुल गर्म हो गया है, बन गया है, खौलने लग गया है पानी। तो अब हम इसे फटाफट से लेके चलते हैं ऊपर। इसमें से काफ़ी धुआं भी निकल रहा है, फटाफट चलते हैं ऊपर को। तो मैं फटाफट से ऊपर आ गई थी पाक को लेकर, और पाक आने से जो है हमारा आटा आगे को गूदा जा रहा है। अभी तक ये इतना ही गूदा था, अब इसे फटाफट से गूदते हैं। और मेरी मम्मी पानी डाल रही है साइड साइड में, क्योंकि हाथ जलने का भी डर रहता है। और यहाँ पे रिशु भी आ गई है अपनी मौसी की मदद करने के लिए, लेकिन अभी हम इसे मदद करने दे नहीं सकते, क्योंकि इसे कौवे के लिए जब तक घुघुत नहीं निकल जाते हैं तब तक इसमें कोई भी झूठा मूठा हाथ नहीं लगता, क्योंकि रिशु एक जगह पर हाथ नहीं डालती, वो हर जगह पर डालती है। लेकिन मेरी मम्मी बोल रही थी बच्चे हैं तो बच्चे को सब कुछ माफ़ होता है, लेकिन हम अपने तरीके से कर रहे थे कि इसको ना करने दें। और ये इसको देखो घुघुत बनाने का इतना शौक हो रहा है कि अभी आटा गूदा भी नहीं, इसने घुघुत बनाना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे जो हमारा आटा है वो लगभग गूद चुका है बढ़िया तरीके से। तो अब हम बनाते हैं घुघुत। तो यहाँ पे जो है मेरी मम्मी, मेरी बहन और हमारी रिशु जो है घुघुत बनाना स्टार्ट कर दिया है। मेरी मम्मी ने 2 घुघुत बना भी दिए हैं इस तरीके से। मेरी मम्मी बोल रही थी ज़्यादा पतले भी मत करना और ज़्यादा मोटे भी मत करना, अगर पतले करेंगे तो करारे से हो जाते हैं, जो खाने में दिक्कत होती है। क्योंकि मेरी अम्मा के दांत है नहीं, रिशु के ऐसी हैं, तो इसीलिए हमें थोड़े से मोटे मोटे से बना रहे हैं, जिससे वो करकड़े से ना हो। और ज़्यादा मोटे बनाएंगे तो फिर वो पकने में टाइम लगाते हैं, इसीलिए घुघुत भी जो है मीडियम साइज़ के बनाने इस तरीके से। तो इन सब के बाद अब मैं भी आ गई हूँ यहाँ पे घुघुत बनाने के लिए। मेरे से हाथ से नहीं हो रहा था, तो मैं यहाँ पे बेलन लेकर आई हूँ बनाने के लिए। बेलन में थोड़ा सी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ कैसा घुघुत बनता है। वैसे मुझे घुघुत जो बनाना है ना काफ़ी अच्छे लगते हैं, और खाना भी काफ़ी पसंद है। तो मम्मी बोल रही थी तू भी बना। तो यहाँ पे मैंने पहला घुघुत बना दिया है। मैं थोड़े से बड़े बड़े से घुघुत बना रही थी, लेकिन मोटा ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं। तो मैं मम्मी से बोल रही थी कि छोटे घुघुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, थोड़े बड़े से बनाते हैं जिससे वो खाने में भी थोड़ा अच्छे से लगे। तो यहाँ पे मैंने 1-2 घुघुत बना के रख दिए हैं फटाफट से। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं जलेबी वगैरह बनाऊँ, क्योंकि जब हम पहले से ना हम लोग क्या करते थे, माला बनाते थे तो उसमें डमरू, अनार, दाड़िम और जलेबी और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते थे। तो मेरी बेटी बोल रही थी कि बटरफ्लाई बनाओ। मैंने कहा बटरफ्लाई तो मुझसे नहीं बन सकती, लेकिन मैं जलेबी बनाने का ट्राई कर सकती हूँ। और जलेबी भी 2 तरीके की बनती है हमारे वहाँ पे। तो एक तरीका तो मैं भूल गई थी, तो मैं दूसरे तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से जितना लंबा हो सके उतना लंबा इसको बनाना है, और पतला पतला, मम्मी कह रही थी पतला बनाना, क्योंकि जो जलेबी है पकने में दिक्कत करती है। तो अगर हमें मोटी जलेबी नहीं बनानी तो इस आटे को जो है पतला करना पड़ेगा। और पतला करने में ये आटा ना जगह जगह से टूट रहा था, तो मैं ऐसे ही इसको चिपका चिपका के जलेबी बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने बोला चलो जैसा भी है कोई नहीं, एक जलेबी ऐसे ही सही। तो यहाँ पे मैंने बना दी है ये वाली जलेबी। तो ये अच्छी लग रही थी, मम्मी ने भी कहा ठीक है रख दे इसको। तो इसके बाद मैं बनाना शुरू कर दिया है फिर से फटाफट से घुघुत। और इशू देखो अब कितनी मस्ती कर रही है, वो एक जगह पर बैठी नहीं रही, ना उसे घुघुत बनाने आ रहे हैं ना उसे कुछ करना आ रहा है, लेकिन उसे करना है। वो सारा सामान जो है यहाँ पे गंदा 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 कर रही है, और अपने उसने हाथ जो है वो भी गंदे कर दिए। और उसे आटा मीठा मीठा सा लग रहा है, तो वो कच्चा ही खा रही थी इसको। तो हम लोगों ने इतने जो हैं घुघुत बना दिए हैं, और 2 जलेबी मैंने बना दी है। ये वाली जलेबी कुछ खास नहीं बनी, तो मैंने इसकी वीडियो भी नहीं बनाई, अच्छी भी नहीं लग रही थी। लेकिन मम्मी ने कहा चल जैसी भी है रख दे, एक मतलब घुघुत सिंगल नहीं बनाने चाहिए, तो चलो ये भी बना लो। आजकल हम लोग आए हैं तो बच्चे यही सब काम करते हैं, और मुझे तो काफ़ी पसंद है। जैसे मैंने बताया मुझे ये सब चीज़ करना बहुत पसंद है, जलेबी वगैरह बनाना। और ईशू के यहाँ पे घुघुत देखो कैसे घुघुत बना के रख रही है वो। तो उतने में हमारी जो गाय है वो भी आ गई थी, टिक्कू तो आ गई है, हिमानी हमारी पीछे से आ रही है। मेरा भाई गया है उसको लेने के लिए, और मेरी मम्मी इनको बांध रही है। जो हमारी छोटी बच्चा है उसे तो मैं बांध देती हूँ, लेकिन ये लोग मुझे जो है अब गोट नहीं आने देते हैं। तो यहाँ पे मैं खड़ी थी और मुझे घूर रहा था, टिक्कू देख रहा था कहीं ये तो ना आ रही। तो मेरी मम्मी पहले बच्चिया को बांध रही है, क्योंकि ये लोग अंदर आएंगे तो फटाफट से बच्चिया को ना मार दे। और हम लोगों ने इनके लिए पानी वगैरह भी रखा है, वैसे शायद जंगल से पानी वगैरह पीकर आ रखे हैं। तो मेरी मम्मी फटाफट से पहले बांध रही है हमारी छोटी बच्चिया को, उसके बाद फिर हमारी टिक्कू आएगा, फिर हमारी हिमानी आएगी। हिमानी जो है ना वो टिक्कू की बच्चिया को मार देती है, तो इसीलिए हम उसको लास्ट में लेके आते हैं। और बाहर अभी अच्छी खासी धूप आई है, और अब हवा चलने लग गई है, थोड़ा थोड़ा जो है ठंडा होने लग गया है। और हम लोग फटाफट से अब अंदर जाते हैं और बनाते हैं घुघुत।
तो मैं अंदर आई। अंदर आने के बाद देखा ऋषु ने फिर से इतने सारे घुघुत बना के रख दिए थे। और अब मेरी बहन भी बना रही थी जलेबी। वो मुझसे कह रही थी देख ऐसे बनाते हैं जलेबी, तूने बेकार बना रखी है। तो वो इस तरीके से बना रही थी। उसका आटा जो है थोड़ा सा मोटा हो गया था, लेकिन मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, ये भी चलेगा। तो उसने कुछ इस तरीके से थोड़ी अच्छी, मुझसे अच्छी बनाई है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं बोलूँगी, मुझसे सही बना रखी है। तो ये यहाँ पर हमारी जो है एक और जलेबी बन के तैयार हो गई। तो हम लोगों ने 3 जलेबियाँ बना दी हैं। 2 मैंने बनाई हैं और एक मेरी बहन ने बनाई है। अब मेरे भाई को देखते हैं वो क्या करता है। उसकी जलेबी थोड़ा मोटी है, हमारी थोड़ा ठीक ठाक है। बाकी अब यहाँ पे हमारे जो है खजूर बनने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि हमारे घुघुत जो है लगभग बन के तैयार हो गए हैं। और घुघुत को सिंगल नहीं बनाते हैं, उनके संग खजूर ज़रूर बनाते हैं। तो खजूर बनाने के लिए पहले हमें एक आटा लेना पड़ता है। उसको इस तरीके से जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, वैसे उसको बेलना पड़ता है। उसके बाद उसको काटते हैं। और जो हमारे खजूर हैं वो पूरे साल बनते हैं, लेकिन जो हमारे घुघुत हैं वो अभी मकर संक्रांति से बसंत पंचमी तक ही बनते हैं। उसके बाद कहते हैं कि घुघुत नहीं बनाने चाहिए। और हमारी जो खजूर है, कभी जैसे मैं आती हूँ, कोई मेहमान आते हैं, कई लड़कियाँ जब मायके आती हैं तो जब वो ससुराल को वापस जाती है तब भी खजूर रखते हैं, लेकिन घुघुत नहीं। तो यहाँ पर मेरी बहन ने बढ़िया तरीके से बेल लिया था। और ये जो खजूर का आटा है ये ना मोटा होना चाहिए, ना ही पतला होना चाहिए। अगर पतले होंगे तो ये भी करकड़े से हो जाते हैं, जो खाए नहीं जाते, बिल्कुल बेकार लगते हैं। कुछ लोग माला में जो है खजूर भी डालते हैं, लेकिन हम लोग खजूर नहीं डालते हैं, हम लोग सिर्फ घुघुत की माला बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरी बहन बढ़िया तरीके से काटने लग गई थी। बराबर वो रखना पड़ता है, गैप रखना पड़ता है, ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं। और काट के बड़े सुंदर से तो मेरी बहन ने फटाफट से इन्हें काटना शुरू कर दिया है। और अब देखते हैं काट के कैसे लगते हैं। तो ये काट के बड़े अच्छे से लग रहे हैं। और इन्हें फटाफट से इस परात में रख रही है। हमने 2 परात लेकर आए थे, एक घुघुत के लिए और एक खजूर के लिए। और यहाँ पे ऋषु बैठ गई। ऋषु बोल रही है कि मैं करूँगी, मुझे काटना है। लेकिन अभी वो छोटी है, इसीलिए उसको कुछ भी नहीं दिया जा रहा। उसे हम ये बोल रहे हैं कि तू घुघुत बना, तू घुघुत बना, लेकिन वो घुघुत नहीं बना रही है। वो खजूरों को ठीक से लगा रही है कि इस तरीके से लगाएंगे अच्छे लगते हैं। जैसे हम अभी तक घुघुत लगा रहे थे ना, वैसे ही वो अब खजूरों को लगा रही है। तो यहाँ पे मेरी बहन जो है दूसरा बनाने लग गई है, क्योंकि द्वार करते हैं खजूरों में भी, या तो 2 बार या तो फिर 4 बार इस तरीके से खजूर बनाते हैं। तो मेरी मम्मी ने कहा था खजूर भी थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए, क्योंकि कभी कोई आने जाने वाला भी आ जाता है तो उसके साथ खजूर ही भेजते हैं ज़्यादातर। तो इसीलिए हम लोग खजूर जो है अभी दूसरी बार फिर से बना रहे हैं। तो इसे भी हम उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हमने पहले बना रखे हैं। तो हम लोगों ने इतने घुघुत बनाए हैं, थोड़े से हमारे उस साइड भी रखे हुए हैं और हमारे खजूर भी बनके तैयार हो गए हैं। तो अब हम लोग ये सारा सामान लेके चलते हैं नीचे। और नीचे मेरी मम्मी आग जला रही है, तो ये सारा सामान हमें नीचे लेके जाना है। तो फटाफट से सामान नीचे लेके चलते हैं पहले। तो यहाँ पे मैं नीचे आई हूँ सारा सामान लेकर। और मेरी मम्मी ने यहाँ पे आग जलाना है स्टार्ट कर दिया है। और ये चूल्हा मैंने सुबह ही दिखाया था, अच्छे से लिपाई वगैरह कर रखी है। थोड़ा यहाँ पे ऋषु ने मिट्टी वगैरह निकाल दी थी। बाकी चूल्हा बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि इसमें हम कौवे के लिए घुघुत बनाएंगे। तो मेरी मम्मी इस वाली कढ़ाई में जो है फ्राई करेगी इनको। तो मेरी मम्मी की जो आग है लगभग जली चुकी है। मेरी मम्मी पीछे से जो है मोटी लकड़ियाँ निकाल रही थी, क्योंकि मम्मी बोल रही थी घुघुत बनने में टाइम लग, और कढ़ाई जो है गर्म होने में टाइम लगाती है। जो मोटी लकड़ियाँ हैं वो तो देर तक जलती हैं। तो इसीलिए मेरी मम्मी ने मोटी मोटी सी लकड़ियाँ लगा दी हैं और कढ़ाई जो है चूल्हे में चढ़ा दी है। अब इसमें हम लोग डालेंगे तेल। और तेल डालने के बाद तेल गर्म होने का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद फ्राई करेंगे। तो हमारा थोड़ा सा आटा जो ऊपर बच गया था उसको हम नीचे लेकर आ गए हैं। नीचे मैं, मेरी बेटी जो है वो बना रहे हैं घुघुत। और मेरी बेटी बना नहीं रही है, वो कच्चा ही आटा खा रही है। यहाँ पे देखो आप लोग, मेरी मम्मी भी उसे लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो दे नहीं रही है। वो बोल रही है ये चॉकलेट है और अच्छा हो रहा है। तो इसीलिए उसी के पीछे हम लोग लगे हैं। और मैं फटाफट से घुघुत बना रही हूँ। मेरी मम्मी ने कौवे वाले घुघुत हैं जो पहले ही अलग से निकाल के रख दिए हैं, क्योंकि ऋषु जो है कभी जूठा उठा कर दे रही, तो मम्मी ने कहा उसके जो है कौवे के साइड में रख देती हूँ। तो हम लोग फटाफट से बनाते हैं यहाँ पे घुघुत। और हमारी जो आग है वो भी काफ़ी तेज़ हो गई है। और मम्मी ने पहले जो है घान डाल दी है, हमारे वहाँ घान बोलते हैं पहली बार इसमें जो डालते हैं। तो ये थोड़े लाल लाल से होने लगे हैं। मम्मी बोल रही थी थोड़े से अच्छे से पक जाएंगे, उसके बाद हम सबसे पहले निकालेंगे कौवे के लिए। तो यहाँ पे हमारी आग भी जो है काफ़ी तेज़ हो गई है। मैं मम्मी से बोल रही थी कहीं घुघुत जल ना जाए। मम्मी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और ये बढ़िया से निकाल के मेरी मम्मी ने उस साइड रख दिए हैं, ऋषु की नज़र से दूर, क्योंकि ऋषु भी रोने लगती है और वो जूठा उठा ना कर दे, इसलिए साइड में रख दिया। मेरी मम्मी ने दूसरी बार डाल दिए हैं। यहाँ पे थोड़े खजूर वगैरह मिक्स करके डाले हैं और फटाफट से घुघुत बना दिए हैं। उसके बाद मुझे बनानी है मालाएँ, और मुझे माला बनाने का भी अब इंतज़ार भी नहीं हो रहा है। मैं मम्मी से बोली थी फटाफट से बने, तो मम्मी ने कहा पहले तो पूजा पाठ करके आ जा, उसके बाद तब तक कि घुघुत भी फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद तो फिर माला बना लेना, क्योंकि एकदम गर्मा गर्म घुघुतों की माला नहीं बन सकती है। घुघुतों को ठंडा होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैं दे रही थी अपनी मम्मी को थाली, क्योंकि जो हमारी कढ़ाई है उसका तेल है वो काफ़ी गर्म हो चुका था। और ये रहे हमारे सारे के सारे घुघुत। तो मैं बीच में पूजा करने चली गई थी, और आने के बाद मेरी मम्मी ने जो है ये जलेबी वगैरह भी फ्राई कर ही दी हैं। और फ्राई करने के बाद ये कुछ इस तरीके की हो रही, काफ़ी अच्छी लग रही हैं। और हमारे जो घुघुत हैं वो लगभग बन ही चुके हैं। और अब इनका थोड़ा ठंडा होने का इंतजार है। कुछ तो ठंडे हो गए हैं, मैं उन्हें लेके चलती हूँ ऊपर, और ऊपर जाके बनाती हूँ फटाफट से मालाएँ।
तो हमारे जो घुघते हैं वो बनके तैयार हो गए हैं। खजूर भी हमारे बनके तैयार हो गए हैं। घुघते हम लोगों ने पहले फ्राई कर लिए थे, जैसा आप लोगों ने पहले देखा है। तो ये ठंडे हो गए हैं और अब बारी है माला बनाने की। तो हमने ये ले रखा है ऊन का धागा, क्योंकि अगर हम नॉर्मल धागा लेते तो वो वेट से टूटने का डर रहता है। और साथ ही इस बार हमारे पास माल्टा भी है, तो हम लोगों ने ये 3 माल्टा निकाल दिए हैं। और सबसे पहले जो माला बनने वाली है वो रिशु की बनेगी। तो मैं फटाफट से माला बनाती हूँ। माला ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि रिशु पे नहीं हो पाएगा इतना, वो वजन वो झेल नहीं सकती है। तो इसके लिए छोटी माला बनाएंगे। तो फटाफट से बनाते हैं पहले माला। तो मैं फटाफट से रिशु की जो है माला बना रही हूँ, क्योंकि हमारे रिशु को भी वेट नहीं हो रहा। वो कह रही है मुझे माला पहननी है, मुझे माला पहननी है। तो फटाफट से बनाती हूँ माला। साइड है ना। और ये है हमारा माल्टा। माल्टा फटाफट इसको डालते हैं। तो माला के बीच में जो है माल्टा जाता है, तो लेकिन मैं माल्टा डालने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन सुई जो है बीच में कहीं खो जा रही थी। तो मेरी बहन बोल रही थी बीच में से डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो साइड में से कहीं से निकाल ले। तो मैंने उसी तरीके से करा, तो ये चले गया है। जो हमारी सुई है वो छोटी है। तो अब फटाफट से रिशु की माला जो है कंप्लीट करते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ मैं आप लोगों के रिशु की माला। तो ये हमारी पहली माला बन के तैयार हो गई है। ये माला है रिशु की। रिशु आजा बेटा, देखते हैं कैसी लग रही है। हाँ आ गई। इसमें हमने वजन काफी कम किया है कि रिशु इसको गले में पहन सके। यहाँ पे बैठो, मेरे बगल में बैठो, इस साइड दिखाओ 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 दिखाओ। ये देखो। थोड़ा एक काम करती हूँ, थोड़ा इसको और छोटा कर देती हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। वैसे तो काफी अच्छी लग रही है, लेकिन जो धागा है थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया है। थोड़ा इसको और छोटा करते हैं। कल पहले इसको काले कवा करेंगे, उसके बाद खाएंगे। ये लो, ये देखो अब अच्छी लग रही है ना। ये एक मिनट रुक जाओ। तो मेरी पहली माला बन गई है जो रिशु की थी, और उसको पहना के भी मैंने आप लोगों को दिखाया, और रिशु को भी काफ़ी पसंद आई है। वो उतारने का उसका मन नहीं हो रहा था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें 3 मालाएं और बनानी है। और फटाफट से, एक तो माल्टा को जो है बीच में डालने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो जो सुई है वो छोटी हो रही थी। और फटाफट से मैं बनाती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो हमारी बाकी 3 मालाएँ हैं वो किस किस के लिए हैं। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। तो हम लोगों ने 4 माला बनाई थी, मतलब मैंने 3 तो इधर है और एक ये वाली माला है, क्योंकि कहते हैं कि 3 माला नहीं बनानी चाहिए, या तो 2 बनाओ या 4 बनाओ, या उससे आगे भी आप संख्या में बना सकते हैं। तो एक तो है मेरी बहन की लड़के की है, एक मेरी बेटी की है, एक मेरे भाई की है। तो ये 3 ही हो रहे थे, तो एक इस बार मैंने अपने लिए भी बनाई है। तो इतने सालों बाद मैं आज पहनने वाली हूँ माला। ये माला है मेरी, ये देखो। मैंने अपने इसमें भी और अपने भाई के इसमें भी सेम ही डाले हैं। बच्चों के इसमें थोड़े कम डाले थे, घुघते वगैरह, क्योंकि वेट ज़्यादा वो नहीं सह नहीं सकते हैं। बाकी एक माल्टा बना के ये है भीरा। तो ये हमारी 4 माला है। पहली माला ये है, और दूसरी माला ये रही, तीसरी माला हमारी ये है, बच्चों वाली है जो, और लास्ट चौथी माला हमारी ये है। सभी मैंने सेम टू सेम बना रखी है, बराबर से घुघते डाले हैं बच्चों के इसमें, दोनों बच्चों के इसमें, और एक माल्टा, और हम दो भाई बहनों की है, इसमें भी मैंने बराबर से डाल रखा है। तो ये है हमारी आज की 4 मालाएं। तो ये तो आज सुबह में मुझे उठने में थोड़ा लेट हो गया है। कौवा हमारे जो घुघुत है वो लेके चले गया है, इतना सब बचा हुआ है। और जो हमारे गांव का व्यू है कुछ इस तरीके से है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।